हेलो दोस्तों, अब हम स्टडी करेंगे टाइप 3 ऑफ ट्रेन। तो अब तक हमने टाइप 1 और टाइप 2 देखा है। टाइप 1 में ट्रेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है जिसका लेंथ कुछ नहीं है, जैसे ट्री एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। टाइप 2 में भी ट्रेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है बट उस ऑब्जेक्ट का लेंथ कुछ है एज कंपेयर टू ट्रेन का लेंथ। ओके, ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकता है। अब टाइप 3 क्या है और ये बाकी के दो से कैसे डिफरेंट है, हमेशा कंपेयर करके पढ़ो तो याद रखने में आसानी होगी चीज़ें। ओके, तो वैसे हम पढ़ते हैं टाइप 3। अब ये क्या बोल रहा है टाइप 3 हमें, ट्रेन इज क्रॉसिंग अनदर ट्रेन। ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। तुम बोलोगे ये तो पहले वाले हो गया ना, अगर ये स्टेशनरी है, अगर ये ट्रेन तो वही हो गया ना, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। हाँ, तो ट्रेन को मैं प्लेटफॉर्म बोल सकता हूँ, ट्रेन को ब्रिज भी बोल सकता हूँ, ट्रेन को टनल भी बोल सकता हूँ। सही है, फिर तो बिल्कुल वही प्रॉब्लम ना। अगर अगर ये लोकल ट्रेन और ये है मेरा एक्सप्रेस ट्रेन, अगर ये एक्सप्रेस ट्रेन लोकल ट्रेन को क्रॉस कर रहा है और ये लोकल ट्रेन स्टेशनरी है ना, मतलब वो अपनी जगह पे ही रुका है, तो वो पहले वाला ही बन जाएगा टाइप 2। ट्रेन इज क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग सम लेंथ। तो ट्रेन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, ये ट्रेन हो या ब्रिज हो या टनल हो या प्लेटफॉर्म हो, कुछ हो, क्या फर्क पड़ता है, वो स्टेशनरी है ना और उसका कुछ लेंथ है, राइट। तो ये टाइप 2 बनता। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, और अगर ये टाइप 2 बनता तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। डिस्टेंस क्या होता है, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, राइट, हमने पहले ही पढ़ा है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, ये भी भाग रहा है, ये ट्रेन भी भाग रहा है, ये ट्रेन भी भाग रहा है। तो ट्रेन इज नो लॉन्गर क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ट्रेन अभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर ही नहीं रहा है। ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है जो मूव कर रहा है और ट्रेन भी मूव कर रहा है, दोनों साथ में मूव कर रहा है। ओके, इसीलिए अभी एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको नाम होगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टर्म है ना, इसको हम ऐसा पढ़ेंगे ही नहीं। रिलेटिव स्पीड, इसको आसान करके पढ़ते हैं। क्या होता है रिलेटिव स्पीड? सी, इधर से नाम उठा, रिलेटिव मतलब इसका स्पीड, किसका स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड रिलेशन टू दिस, इसके रिलेशन में स्पीड क्या है। इसका स्पीड तो वैसे कुछ होगा, इसके रिलेशन में स्पीड क्या है। ओके, अब देखते पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद रिलेटिव स्पीड क्या होता है वो समझेंगे। सो ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं। डिस्टेंस इज जीरो। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट, ओके, डिस्टेंस इज जीरो मतलब ये ट्रेन इधर खड़ा है, ये इसके लास्ट बुगी को टच कर रहा है ऐसे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जीरो है, इसीलिए ये मेरा टाइप 3। अगर ये डिस्टेंस को कर दूंगा कुछ और तो बन जाएगा कोई और टाइप। ओके, तो याद रखो, दो ट्रेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है। ओके, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, किसको, लोकल ट्रेन को, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है जीरो है। तो ट्रेन इज क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, अभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का बात ही नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं, फास्ट मूविंग सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ठीक है, पता है ये वाइट वाला, क्रॉसेस अनदर पैसेंजर ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन लाल वाला है, इन 20 सेकेंड्स। इन 20 सेकेंड्स, तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करता है 20 सेकेंड्स में। अब देखो 20 सेकेंड क्या है, 20 सेकेंड में ये पहले तो ये लोकल ट्रेन का लेंथ क्रॉस करेगा और फिर खुद का लेंथ क्रॉस करेगा, ये है 20 सेकेंड। ओके, तो बता सकते हो कितना डिस्टेंस होगा। 20 सेकेंड में क्या ट्रैवल किया इसने, लोकल ट्रेन का लेंथ प्लस खुद का लेंथ, ये है 20 सेकेंड। ओके, स्टॉप वॉच में स्टार्ट कब करूंगा, अभी जब डिस्टेंस जीरो है। चल रहा है स्टॉप वॉच, चल रहा है स्टॉप वॉच, चल रहा है स्टॉप वॉच, अब तुम स्टॉप वॉच को बंद कर दोगे। ओके, सो बस समझ में आ गया डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस होगा इस लेंथ का ट्रेन प्लस इस लेंथ का ट्रेन, लोकल का लेंथ प्लस एक्सप्रेस का लेंथ, ये है 20 सेकंड। ओके, तो पहले वो दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही पहला सेंटेंस पढ़ोगे। द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 72। तो ये जो हमारा एक्सप्रेस ट्रेन है इसका स्पीड दिया है 72, और स्लोअर ट्रेन जो हमारा लोकल ट्रेन है उसका स्पीड दिया है 27 किलोमीटर पर आवर। ऑल्सो द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, इसका लेंथ एक्सप्रेस ट्रेन का लेंथ दिया 100 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, फाइंड द लेंथ, इसका लेंथ पूछा है, इसका ये लोकल ट्रेन है, इसका लेंथ क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सो कैसे स्टार्ट करेंगे, वही एक फॉर्मूला जो हमें हमेशा से आता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दिया है 20 सेकंड, लिख दो। उस 20 सेकंड में मैंने कब स्टॉप वॉच स्टार्ट किया था, कब बंद किया था, डिस्टेंस सोच सकते हो क्या होगा डिस्टेंस, मैंने बताया था अभी। उस 20 सेकंड में कितना ट्रैवल किया इसने, इसका लेंथ प्लस खुद का लेंथ। ओके, तो क्या लिखोगे तुम, लेंथ ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, वो दिया है हमें, हाँ दिया है हमें 100, लिख दो यहाँ पे 100। और क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द लोकल ट्रेन, वो भी लिखोगे ना, उसको लिख दो x, क्यों, वो हमें पता नहीं है ना, तो इसका जो भी लेंथ है इसको हम x बोल देंगे, वही तो पता करना है, बस उसका वैल्यू आ गया x का, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम कोई और क्वेश्चन देखेंगे फिर। ओके, तो ऐसा लिख देंगे हम। अभी स्पीड, यस यही सोचना है अभी, ये सब तो आता है सर हमें, तो टाइप 2 तक पढ़ लिया था, क्या एक का लेंथ प्लस दूसरे का लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है, कुछ नया बताओ, ये है नया। ओके, ये होता है स्पीड, जो हम रिलेटिव स्पीड पढ़ रहे थे, अब ये कुछ होगा। अभी यहाँ पे तो दो स्पीड है, एक है 72,
एक है 72 और एक है 27, तो नीचे क्या लिखोगे? 72 लिखोगे या 27 लिखोगे? सी अभी क्या करना क्या है पहला वो सोचो। इसको क्रॉस करना है ना, तो मैं इसका स्पीड देखूंगा। ओके, इसके स्पीड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसका ही स्पीड चाहिए मुझे। इसका चाहिए एक्सप्रेस ट्रेन का, क्यों? ये इसको क्रॉस कर रहा है ना, और ये जो 20 सेकंड टाइम दिया इसको क्रॉस करने का दिया है। ओके, तो बस इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि इसने ही वो 20 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये तो सिर्फ एक डेमो ऑब्जेक्ट है हमारा लोकल ट्रेन। ओके, तो अभी सोचना क्या है, अगर ये ट्रेन यहाँ पे नहीं होता, चलो इसको हटा देते हैं, तो ये कितना ट्रैवल करता? तो ये कितना ट्रैवल करता? 72 किलोमीटर करता ना इन 1 आवर। करेक्ट, सीधा सीधा जाता 72 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर कुछ भी नहीं होता। अभी मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे लेके आया, तो अब क्या हो रहा है, ये 72 से आगे जाता है, ठीक है, 1 आवर में, बट ये भी तो जाता है आगे 27 से। करेक्ट, ये गया 72 से आगे, ये भी तो गया 27 से आगे। तो रिजल्टेंट रिलेटिव ये होता है, रिलेटिव मतलब इसके रिलेशन में, आगे वाले के रिलेशन में पीछे वाला ट्रेन कितना ट्रैवल कर रहा है, वो कर रहा है 72 माइनस 27। क्यों? वो कोशिश कर रहा है आगे जाने का 72 से, बट वो आगे वाला भी 27 से आगे चला जाता है। तो अगर कुछ भी नहीं होता तो वो 72 ट्रैवल कर लेता ना, बट वो जब 72 से आगे जाता है, वो आगे वाला 27 से और थोड़ा आगे निकल जाता है, तो वो रिजल्टेंट कितना आगे जाता है, बस इतना ही, 72 माइनस 27। ओके, अभी क्या है, इनको सब्ट्रैक्ट करो और आंसर लेके आओ। सो कितना होगा, 30 40 50 60 70 45 आ गया इनका 45। तो यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं 72 माइनस 27। ओके, अभी एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगाना है, अच्छा ये आगे गया तो वो पीछे गया तो वो इतना ही जा रहा है। अब सोचना ही है कि जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। डाल दो ये दिमाग में। आज के बाद जब भी बोलूंगा दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों का स्पीड दिया है, तो ऑब्वियसली तुम फास्टर वाले का स्पीड स्लोअर वाले से सब्ट्रैक्ट करोगे। जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में होता है, स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिख लो अपनी बुक में और उसके आगे 1-2 स्टार मार्क डाल दो। ओके, हमेशा ये याद रहना ही चाहिए तुम्हें चीज़। तो अभी क्या, बस इसको लिख दो यहाँ पे। तो 20 इज इक्वल्स टू वॉट, 100 प्लस एक्स। बट इधर एक प्रॉब्लम है और बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये तुम्हें दिया है मीटर में, वाह। ये तुम्हें दिया है सेकंड में, अच्छा है। और ये देते हो तुम किलोमीटर पर आवर में। कैसे आएगा आंसर? ये मीटर में, ये सेकंड में, तो क्या करोगे, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। इसमें तो हमारी महारत है ना, हम इसको ऐसे लिख देंगे 45 है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो पढ़ा था हमने पहले ही टाइप में, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। सही है। बस अभी सब मीटर पर सेकंड में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो सॉल्व कर दो। 20 इज इक्वल्स टू वॉट, 100 प्लस एक्स। अब ये 20 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चलो इधर लेके आते, जगह नहीं है यहाँ पे। सो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 20 इंटू 45 इंटू 5/18, ये पूरा उठा के यहाँ पे लेके आया मैं। ओके, इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100 प्लस एक्स। ऐसा आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो। सो क्या बच जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, फिर 25 ज़ा 100, 100 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 2, और इसको ऐसा 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, क्या मेहनत कर रहे हो। ओके, 5 इंटू 10 50 इंटू 250 इज इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स। सो एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, 150 आ गया। वही तो चाहिए था हमें, इस ट्रेन का लेंथ एक्स वो है 150 मीटर। ओके, सो क्या सीखा अभी इससे, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो हम स्पीड सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर ये जानो क्यों करते हैं। हाँ, ये हमेशा तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें इसका स्पीड निकालना है इसके रिलेशन में, क्योंकि ये इसको चेस कर रहा है ना। आइडली इसका स्पीड तो होता है 72, बट क्योंकि ये 72 से आगे जाता है, ये बोलता है भाई साहब अगर तुम आगे जा रहे हो तो मैं भी आगे जा रहा हूँ ना। मैं भी आगे जा रहा हूँ, कितने से, 27 से, तो तुम रिजल्टेंट 72 माइनस 27 से ही आगे जा रहे हो। ओके, तो तुम्हारा जो चेजिंग स्पीड है, जिस स्पीड से तुम मुझे चेस कर रहे हो, ये है, तुम कितना जा रहे हो, 45 किलोमीटर पर आवर। तुम 72 से नहीं चेस कर रहे हो मुझे, क्योंकि तुम्हारा कुछ स्पीड है, तो मैं भी लोकल ट्रेन हूँ, मेरा भी तो कुछ स्पीड है उसमें। तो तुम्हारा रिजल्टेंट स्पीड अभी क्या आएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा बुक इसको कैसे बताते हैं, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टर्म की तरह बताते हैं, रिलेटिव स्पीड। कुछ नहीं, इसका स्पीड इसके कंपैरिजन में क्या है, क्यों? क्योंकि ये इसको चेस कर रहा है। ओके, तो आइडली इसका स्पीड है 72, बट क्योंकि ये चेस कर रहा है तो हो जाता है 45, क्योंकि लोकल ट्रेन बोलता है भाई साहब मेरा भी कुछ स्पीड है यहाँ पे। ओके, सो ऐसे हम अंडरस्टैंड करते हैं टाइप 3। कैसे समझेगा टाइप 3, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, दूसरे वाला पहले वाले को कब चेस करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस इज 0। ओके, यहाँ पे हमने क्या बोला है, डिस्टेंस इज 0।
तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 है, ओके। डिस्टेंस रहा तो वो कोई ऑल टाइप बनता है। अब हम इसके बाद कुछ ऑल टाइप स्टडी करेंगे जिसमें हम ट्रेन को सेम डायरेक्शन था ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे, डिस्टेंस रखेंगे और देखेंगे क्या हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं।